ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अपलोड होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दें। 26 मार्च से लगातार आज 1 जून तक हम आपके बीच में उपस्थित होकर के हमारा छाया मंत्रिमंडल बैठता और मोदी सरकार के कार्यकाल का पिछले 5 साल के अंदर मुख्य रूप से सांसद का काम होता है कि कुछ बिल बनाए और उसके बारे में अपने विचार रखे और अपना वोट दे कि ये जनहित के बिल हैं या कानून हैं या स्वहित के हैं, यानी पार्टी के हित के भी कई कानून इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे बने थे, या फिर कॉरपोरेट के हित के हैं पूंजीवादी तरीके से। इन सब के ऊपर हमने विश्लेषण किया लगातार। यदि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत को तो आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज बहुत अहम विषय है। अब नेट कितना काम देता है, मैं ठेठ ऊपर छत के ऊपर ही छत बना के बैठा हूँ, तो वो कितना कारगर होता है। मैं आज मुख्य रूप से हम चाह रहे थे कि आर्थिक नीति मोदी की थी, वो मैंने कल बात बताई कि बजट का विश्लेषण ये था कि इन्होंने टूरिज्म में पैसे ज़्यादा दे दिए लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं दिए। आप इसको सोचो, इनको देखो कि इनका थीम क्या है। वहाँ चूंकि इनका एक कॉकस पूरा वहाँ वो उन्होंने मंदिर बना करके रूट बना दिए, 50 डेस्टिनेशन पॉइंट लिए और 7 तो सर्किट बना दिए, सीता सर्किट, रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट, और इस तरह से सर्किट बना दिए। उन सबको जोड़ दिया, उनके ऊपर कमाने का उनके लिए जुगाड़ कर दिया। एग्रीकल्चर को इसने साइड में, शिक्षा को, रिसर्च को, मेडिकल को, इन सब को सेल्फ डिपेंडेंट, आप ही पैसे दो और आप ही चलाओ। बच्चों से फीस ले और इनकी टीचर्स की और खर्चे निकले तो निकले, नहीं हो तो फीस बढ़ा दो। यानी इनके लिए बजट नहीं था। अब इन्होंने पीपीपी योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए और उन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके सागरमाला, भारतमाला और गतिशक्ति के नाम से रेलवे वगैरह इनके किए, वंदे भारत, और इन सब की चाबियां ले जा करके कॉरपोरेट को सौंप दी, विशेष रूप से अडानी जी को और अंबानी जी को सौंप दी। एग्रीकल्चर के नाम पे सिर्फ गोदाम बनाए जो उनके खाते में रहे, जो एफसीआई के भी अनाज के ऊपर ये चार्जेस लेकर के एफसीआई के भी ले रहे हैं और एफसीआई को भी साइड में कर दिया। इस तरह से प्राइवेट का एक एरा चला और सारे बिल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से इनके लिए बने। अब मैं आपको बताऊं आज के भाई फिर इन्होंने क्या किया कि एक तो लोन लिया ही था 205 करोड़ रुपए, जो 205 लाख करोड़ रुपए हमारे भारत सरकार के हैं, जो वर्ल्ड बैंक के वगैरह दूसरे से, वो तो है ही। उसके सिवाय इन्होंने क्या किया कि जितने धरती में रिसोर्स है उन सब के कानून बदल लिए। कोयला घोटाले के बाद में इनको एक बड़ी बात पता लगी कि भाई ये जरूरी है, तो टोटली जितने रिसोर्स थे, एक एटॉमिक रिसोर्स थे 12 थे, उसमें से 6 अडानी को पकड़ा दिए। दूसरे जो थे मिनरल थे, वो मिनरल स्टेट के मिनरल थे 29, उनके ऊपर भी चाबी कस ली। खुद ने अपने रेवेन्यू का सेटअप खड़ा कर दिया कि ये नीलाम नहीं करे तो हम कर देंगे। और दूसरे इनके सेंटर के अंडर में भी रिसोर्स थे और विशेष रूप से धारा 370 लगा करके, और इनको लिथियम की जरूरत थी जो एटॉमिक था, तो उसको भी कब्जे करके इनको पकड़ा दिया। तो जिसमें लोगों को ये तालियां पिटवा दिए गए, हमने ये जो है 370 हटाई। एक्चुअली वहाँ के वो सोनम जो है वो इसलिए बैठा है कि इनको इंडस्ट्रियों को पनपाना था। नॉर्थ ईस्ट का पूरा ढांचा है जो इंडस्ट्री को देना था, वहाँ खनिज था। अब ये खोदते खोदते इन्होंने बायोडाइवर्सिटी पे भी कब्जा किया। बायोडाइवर्सिटी के अंदर कब्जा करके बाबा रामदेव को इन्वॉल्व किया, तो उसने कुछ लूट खसोट हिमालय में की। और इसके बाद में लुक ईस्ट के नाम से जो थ्योरी बनानी थी, तो बेसिकली इनको कॉरपोरेट के लिए करना था। यानी पूरा ढांचा कॉरपोरेट के लिए पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल थोड़ा स्लो रहा लेकिन ये 5 साल बहुत फास्ट रहे। और मैंने करीब करीब सब बिलों के ऊपर कहा है, थोड़ा थोड़ा कहा है। जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो पूरे के पूरे आपको आ जाएंगे। इसके बाद में हम छाया मंत्रिमंडल के रूप में इनके ऊपर छाया रखते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, कितने कदम चले, क्यों चले, क्या कारण है। इनके ऊपर हमारा मंत्रिमंडल बैठता है, काफ़ी लोग हम जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद में इन्होंने समुद्र में हाथ डाला, ऑफशोर माइनिंग के नाम से समुद्र में बनाया। समुद्र में भी क्या है कि 200 नॉटिकल माइल, पीछे हमने वर्णन किए, 200 नॉटिकल माइल तक इनका एरिया था, तो उसके बाहर भी जाने के लिए इंटरनेशनल समझौते करके वहां जा करके करना। अब इसमें समुद्र की बायोडाइवर्सिटी खत्म कर ली इन्होंने, यानी जो गर्भवती मछली थी वो भी पकड़ के और ख़त्म कर ली, और छोटे बच्चे थे उनके वो भी ख़त्म कर लिया। क्योंकि माइनिंग जब होती है तो ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती है। वहाँ हीरे जवाहरात, पन्ने और
कोरोल और कैल्शियम के जो पार्ट हैं वो निकले और इन लोगों ने अपने हिसाब से, फिर बाद में इन्होंने वाइल्ड लाइफ में टांग अड़ाई, वाइल्ड लाइफ में हाथी दांत वगैरह ये जो कुछ भी था इसके ऊपर कब्जा किया। और कई बिल तो ऐसे थे जैसे कि माइनिंग करनी थी अडानी जी को, तो उनके लिए हाथी डिस्टर्बेंस कर रहे थे, उन हाथियों को पकड़ा करके बिल बना करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्या था कि हाथियों को पकड़ना वहां से और अंबानी जी के जामनगर के उनके जो क्षेत्र है काफी उन्होंने जमीन कब्जा रखी है उसके ऊपर जू के ऊपर छोड़ देना। ये जो व्यवस्थाएं खड़ी की इन्होंने दुनिया को लगा नहीं। बांस के ऊपर इन्होंने एक बिल बनाया तो उस बिल के अंदर एक्चुअली एक सूरत का एक था, वो वहाँ मेघालय में कर रहा था बांस की, तो फॉरेस्ट का बांस तो इन्होंने पेड़ घोषित रखा, पहले सारे ही पेड़ थे, और बाहर फॉरेस्ट के बाहर था उसको घास घोषित कर दिया ताकि 2 नंबर का 1 नंबर कर सके। फॉरेस्ट से बांस काट के बाहर फेंकते ही वो जो है उनके पास चला जाता, कॉरपोरेट के पास में आराम से आप ब्लैक कर सको। इन सारी परिस्थितियों को यदि आप देखो तो न तो रोजगार मिला। अच्छा, जीडीपी का क्या बूस्टअप कंसेप्ट था 2013 में हुआ था तो उनको जाकर के 14 में मिला। बूस्टअप का मेरा मतलब है कि यदि 6 थी तो 2.2% ऑटोमेटिक इन्होंने फॉर्मूले बदल करके वो कर दिया था, तो वो 8.2 ऑटोमेटिक हो गई। उसको ये दुनिया पूरी इकोनॉमी कंसेप्ट में जानती नहीं है, न स्टडी करती है कि बेसिक बात है कहाँ, टिकावा कहाँ। अच्छा, बाहर का जो ढांचा है इन्होंने जो है ना कि डंका बजने वाली कहानी है, उसके पूरे पैरामीटर भारत के अगेंस्ट जा रहे हैं, हंगर के, सेटिस्फेक्शन के और हैप्पीनेस के इंडेक्स के, डेमोक्रेसी के, इन सब इंडेक्स में हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं मानने को तैयार नहीं कि तो पैरामीटर झूठे हैं, हम सही है वो है। अब इनको पूछोगे कि मोदी जी का बाल डंका बज रहा है, डंका बज रहा था, आप सुरक्षा परिषद में कई दिनों से लग रहे हो ना, सुषमा स्वराज के टाइम से लग रहे हो तो बन जाते मेंबर सुरक्षा परिषद में। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ह्यूमन राइट वाले में भी आपको नहीं लिया, क्योंकि आपका ह्यूमन राइट का एक पैरामीटर होता है कि इतने होता है तो ही उनको लोगों को मेंबरशिप देते हैं, बाकी नहीं देते। जो उष्टंडबाज देश है उनको साइड में रखते हैं, वो क्या ह्यूमन राइट रखेगा, खुद ही चोर होता है तो उस चोर को कौन डाले। तो ह्यूमन राइट में भी आपकी वैल्यू नहीं है। आपने क्या मॉब लिंचिंग के नाम से, मुसलमानों का बुलडोजर के नाम से ये किया, तो ह्यूमन राइट में वो नेगेटिव चला गया। इंटरनेशनल मार्केट में आप उतर रहे हो तो आपको नाटकबाजी नहीं चलती, वहाँ झूठ खसोट नहीं चलती। अच्छा, पूरे झूठे डेटा पेश कर देना कि आज तक इनका ही डंका बजा, किसी को नहीं पूछा। वो जो हमारा जो है ये कहते हैं ना कि भाई ये भारत के जो है, भारत को सारे सुनते हैं, उसमें नाम नहीं है प्रधानमंत्री का, भारत की बात को सब देश सुनते हैं। ये बात एक्चुअली मनमोहन सिंह जी के लिए बराक ओबामा ने कही थी। वो बात कही थी सिर्फ इसलिए कि इकोनॉमिक एरा 2008 से मनमोहन सिंह ने भारत को जिस तरह से बाहर निकाला और जीडीपी 10% तक ले गए, तब ओबामा ने कहा था पूरे जो 200 देश है उनके सामने कि भारत की बात दुनिया सुनती है, कि भारत जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाया है मनमोहन सिंह जी के अंडर में, तो वो भारत वर्ल्ड का मनमोहन सिंह जी कहते तब तो इनका नहीं हो। उस शब्द को पकड़ के भारत की दुनिया सुनती है बाहर, उसको अब ये उसको घसीटे रख रहे हैं, राजनाथ जी घसीट रहे हैं, खुल मोदी जी कह रहे हैं भारत की दुनिया बात सुनती है। अरे भारत की बात कौन सी सुनती है वो तो बताओ। इकोनॉमिक बात का ऊपर बराक ओबामा ने कहा, मनमोहन सिंह जी के लिए कहा, लेकिन नहीं। अब नोटबंदी वाला झमेला फर्जीवाड़ा, ब्लैक मनी वाला फर्जीवाड़ा, जितने भी ये ईडी के मॉडल और ये मॉडल हैं, इन्होंने कानून ऐसे बना दिए। अब ये वापस आए तो 1 जुलाई से जो 3 कानून होंगे उनके ऊपर तो इन्होंने एक बाहर कर दी है। शायद हो सकता है मेरा आज लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि 1 तारीख के बाद में हम 4 तारीख तक इंतजार भी करेंगे चुनावों का, उसके बाद में जो कानून बने उनके दायरे में हम कुछ बातें आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। शेडो कैबिनेट जो छाया है, छाया मुरझाई हुई रहेगी, चुपचाप रहेगी और अपने स्तर पे अपने लेवल पे ही बात करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि हम बात करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि सारे जो डेटा हैं इन्होंने हिडन डेटा बना रखे हैं। पीएमओ के बाहर एक डेटा नहीं जाता, सारे मंत्रालय चुपचाप पड़े हैं ये, और यूथ जो है इनको नौकरी का कोई सरोकार ही नहीं। अब स्किल इंडिया के नाम से, इंडस्ट्री 4.0 के नाम से इन्होंने जो है स्किल 4.0 का लाए, उसके अंदर इनको ऑटोमेशन और ये सारा कुछ लाना था। इसके अंदर इन्होंने प्राइवेट के ढांचे को सौंप दिया कि तुम ही इनको स्किल करो, स्किल
री स्किल और अप स्किल करो। नौकरी लेना की कोई गारंटी नहीं है। इनके पास फीसें लेते रहो, आप इनको स्किल के इस गोरख धंधे में लगाए रखो। इधर अग्निवीर वाले को जो स्किल वाली लाइन का नहीं, उनको उधर पकड़ा दो। ये जो यूथ का 65% यूथ का जो किया ना इन्होंने, आर्थिक तो ढांचा हुआ सो हुआ, सारे पैसे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉरपोरेट के लिए खर्च करके जनता पे भार डाल दिया। पेट्रोल और डीजल पे ये बहुत बुरी तरह से हम पिट रहे हैं। इन सब में यूथ मारा जाएगा। 65% युवाओं के लिए आपने सारे विकल्प बंद कर दिए हैं। स्थिति बहुत नाजुक है और किसी भी प्रकार से हम स्किल हो जाएं, चाहे री स्किल करवा दें वो या अप स्किल करवा दें, एनआरएफ के नाम, नेशनल रिसर्च फंड के नाम से 50,000 करोड़ का जो मैंने पहले, कि आप जब ये सारे वीडियो पढ़ोगे, करीब 26 मार्च से लगातार मैं इस पे आया हूँ, 235-40 बिल बनाए हैं। उनके ऊपर मैंने सेलेक्टेड बिल जो है उसके ऊपर जो जनता के लिए थे और जनता के अहित के लिए या कॉरपोरेट के लिए थे, उनका सबका वर्णन किया। और उस वर्णन के अंदर मैंने जो क्ल्यू पॉइंट थे, जो संसद में बात हुई, उसी को मैंने कहा। मेरे कोई ये डेटा नहीं है। हमारा सबसे बड़ी खूबी यह है कि शैडो कैबिनेट सिर्फ छाया के रूप में चलती है। हम न तो इधर की कहते हैं न उधर की कहते हैं। हमारे पास में जो डेटा संसद में विपक्ष वाले, क्योंकि मीडिया आपको बताता नहीं है, तो हम उससे नोट करते हैं और टाइम टू टाइम हम संसद के हर सांसद की जो बात होती है उसको नोट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इन्हीं सब बातों को यदि देखते हैं तो 4 तारीख के बाद में जो भी व्यवस्था होती है, आप हमारी छाया मंत्रिमंडल के मेंबर बनना चाहें तो मेरा जो फेसबुक पेज जिस पे मैं लाइव आ रहा हूँ, इसमें मेरे नंबर वगैरह भी हैं और हम गूगल फार्म भी हमने बना रखा है। तो आप इसमें ज़रूर उसमें एंट्री करें और शैडो कैबिनेट के हिस्सा बने। और यदि गवर्नमेंट नहीं बदलती है तो शैडो कैबिनेट का जो काम होगा वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए हम अपना काम रखेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स को हम अवॉइड करेंगे। जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं वो आपके लिए ऐसे कानून बनाते हैं जो जनता को जेल की तरफ पहुंचाने वाले होंगे, तो उनको हम अवॉइड करते हुए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के मॉडल पर पंचायत, ग्राम पंचायत और नीचे से जड़ में पानी देने की व्यवस्था के ऊपर अपना काम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। ये जो प्रोग्राम है वो आज समाप्त किया जा रहा है 26 मार्च से लेकर के। आप ज़रूर हमारे जो भी हैं 5-5, 7 मिनट के, तो उनको वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं थोड़ा लंबा इसलिए बोला कि थोड़ा मोटा सा एरा आ जाए कि आर्थिक तंत्र में पैसे कहाँ लगाए, हमारे धरती के रिसोर्स थे उनको किस किस तरह से यूज़ किया, हमारे ह्यूमन का जो रिसोर्स था उसका उन्होंने किस तरह से ढांचा किया, स्किल, री स्किल और अप स्किल के नाम पे और अग्निवीर के नाम पे किस तरह से सो कॉल्ड बिजी रखा, और कॉरपोरेट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से एक आत्मनिर्भर भारत की कहानियाँ गढ़ के और विकसित भारत की एक झुंझुना पकड़ा के इस देश को इस तरीके से इन्होंने जो व्यवस्था की है वो आम जन के लिए सोचने की है, विशेष रूप से यूथ के लिए। इन्हीं सब शब्दों को लेकर के मैं आपके बीच में फिर 1.5 मिनट की रील के तहत जब भी कोई नई घटनाक्रम होगी उसका छाया मंत्रिमंडल विश्लेषण करेगा, उसी पे अपनी बात रखेंगे और टू दी पॉइंट बात रखेंगे। हमारे खुद के व्यू नहीं होते हैं, वो व्यू जनता के और संसद के दायरे के होते हैं, क्योंकि हमने केंद्र बिंदु में यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम और संसद के प्रोग्राम रखा है। स्टेट के हम बॉडी को हम टच नहीं करते, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग ढांचा है। भारत का संसद क्या काम करती है या नीति आयोग कौन सी नीतियां बनाती है, और यूनाइटेड नेशन के अंदर किस तरीके से कौन से प्रोग्राम बनते हैं, उसके अंदर भारत का क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम क्या कर पा रहे हैं, या हमारे कौन कौन से पैरामीटर में हम कहाँ हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स, सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, इनके ऊपर अपनी बात को रखते हैं। और किसानों के मामले में तो इन्होंने किसान की ब्रीड ही ख़त्म करने की अपनी पॉलिसी है इनकी नीति आयोग की, और वही उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम हो रहा है। अब किसानों को अपने स्तर पे सोचना है कि मार्केट के पार्ट वो बन नहीं सकते, क्योंकि उतना इनके पास है नहीं, और जो प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोड्यूस को हमने एक मॉडल बनाया था सामाजिक सहकार का। हम सामाजिकता के रूप में आपस में मिल बांट करके, भाईचारा फैला करके यदि जिंदा रहेंगे तो ठीक है, वरना सरकारों का काम सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता है। और चाहे ये दूसरा ग्रुप भी आ जाएगा तो इसमें भी कई तरह के विखंडत हैं, लेकिन इनका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। कुछ जनता की सुनते हैं ऐसा हमें आशा है, नहीं सुनेंगे तो हम अपनी बातें रखते रहेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे
इसी ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा और हमारे फेसबुक लाइव पर हम आपसे बात करते